Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed how to calculate interest on drawing at the end of the every month and at the beginning of every month. So I hope you all are understood. So now we are going on your new topic, calculation of commission. अब कोई भी पर्सन होता है, कोई भी पार्टनर्स होता है बिजनेस फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसमें क्या कि वो कैपिटल नहीं लाता है, बट उसके इंस्टेड में अब हमें उसको कमीशन पेमेंट करना है, पेड करना होता है. तो उस टाइम पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कमीशन, हाउ टू कैलकुलेट द कमीशन. ओके, सो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज कमीशन रिसीव ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, मीन्स प्रॉफिट में से डिडक्शन करने के बाद. देन सेकेंड थिंग है कमीशन रिसीव ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन, मीन्स प्रॉफिट डिडक्शन करने से पहले और उसके बाद, बिफोर एंड आफ्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ अस. सो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, सो इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन, मीन्स पार्टनर्स को जितना परसेंटेज हमें कमीशन देना है वो उसके परसेंटेज नोट डाउन करना है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस अगेन परसेंटेज ऑफ कमीशन, मीन्स अगेन हमें क्या करना है कि जितना भी कमीशन हमें देना है उसके परसेंटेज यहाँ मेंशन करने हैं. ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है स्टूडेंट्स? व्हेन कमीशन रिसीव ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन. क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज कमीशन रिसीव ऑफ प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन. सो एट दैट टाइम वी यूज फॉर्मूला इज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. मतलब प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा कि डिवाइडेशन में प्रॉफिट ऑफ कमीशन जैसे आफ्टर में आता है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, वो रिमूव हो जाएगा. अदरवाइज बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. बट आफ्टर डिडक्शन होगा सो आपको यहाँ पे अगेन परसेंटेज ऑफ कमीशन मेंशन करना होगा स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो प्लीज नोट डाउन दिस बोथ फॉर्मूला इन योर नोटबुक्स एंड लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट वी अंडरस्टूड बाय एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वन इज अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म. देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2. Amrita is to be paid 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मीन्स अमृता है उसको हमें क्या करना है 8% कमीशन पेड करना है ऑन नेट प्रॉफिट, मीन्स जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से हमें 8% कमीशन अमृता को पेड कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹96,876. अब हमारा नेट प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स 96,876, और उसके ऊपर हमें यह करना है कि अमृता को 8% कमीशन देना है और उसको 8% कमीशन भी देना है और उसको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो उसके बाद प्रॉफिट और उसका कमीशन टोटल मिला के अमृता को कितनी अमाउंट रिसीव होगी, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता. क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट वी फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन है. सो विच फॉर्मूला वी यूज्ड स्टूडेंट्स? सो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस अगेन परसेंटेज ऑफ commission. Okay students, why? Because this one is commission receive of profit after deduction. So first of all, how much profit in the year 96,876. So 96,876 multiply by percentage of commission. So what is the percentage students? 8%. So here 8 upon 100 as it is plus again percentage of commission. So again 8. So after simplified form we get answer of commission is rupees 7,176.
सो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारी कमीशन की अमाउंट हो गई कि अमृता को नेट प्रॉफिट 96,876 रुपीज़ है, तो उसके ऊपर उसको कमीशन कितना रिसीव होगा, टोटल 7,176। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट की। सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। सो इन दिस क्वेश्चन अब हमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको प्रॉफिट इतने रेशियो में डिवाइड करना है, बिकॉज ये जो रेशियो वो किसका है, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2 मीन्स यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट को इक्वली पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के बिटवीन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। अब ये जो हमारा प्रॉफिट था उसमें क्या था स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये कमीशन इंक्लूडेड था, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से ये कमीशन माइनस कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो 96,876 माइनस 7,176। सो हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ होगा स्टूडेंट्स, 89,700 रुपीज़। ओके, ये जो अमाउंट थी 96,000 उसमें क्या था, अमृता का कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड था। वाई, बिकॉज आफ्टर डिडक्शन। क्लियर। सो अब डिडक्शन करने के बाद हमारा बिजनेस का पार्टनरशिप फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 89,700। क्लियर। अब ये जो प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बिटवीन में इक्वली पोर्शन में डिवाइडेड कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमृता एंड दिव्या दोनों का इक्वल पोर्शन होगा, सो 1:1, सो इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज अवर टोटल प्रॉफिट, 89,700। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अमृता के प्रॉफिट का फाइंड आउट करेंगे। सो अमृता का हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय अमृता का पोर्शन कितना है स्टूडेंट्स प्रॉफिट में, 1 डिवाइडेड बाय टोटल 2। ये हमारा रेशियो है स्टूडेंट्स। ओके, ये हम लोग 6th स्टैंडर्ड में फाइंड करते थे कि कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैसे रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, सो 89,700 हमारा प्रॉफिट है, उसको हमने अमृता और दिव्या के बिटवीन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो कितना होगा अमृता का प्रॉफिट स्टूडेंट्स, 44,850 एंड दिव्या भी सेम ही है। सो 89,700 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन उसका रेशियो भी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल है वो दोनों का टोटल। सो अगेन रुपीज़ 4,850। यहाँ पे आप लोग शॉर्टकट ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। अगर टू पार्टनर्स है और उसको इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है, सो क्या होगा, टोटल जो हमारा प्रॉफिट है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा, 44,850। अंडरस्टूड। अब हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता। अब अमृता का टोटल कितना होगा, सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता। अब अमृता टोटल कितना रिसीव करेगी स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो प्रॉफिट है, वो जो बिजनेस में जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से अमृता को भी कुछ पोर्शन मिला है प्रॉफिट का। सो 44,850 प्लस उसको क्या हुआ था, ऑलरेडी एडिशनल में उसको कमीशन भी पेड किया गया था 8%। तो कमीशन कितना है, 7,176। सो टोटल अमाउंट कितनी होगी अमृता को रिसीव स्टूडेंट्स, 52,026 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता, कैसे हमने फाइंड किया, आर यू गेट इट स्टूडेंट्स। ओके, इफ़ यू एनी हैव डाउट सो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी सी अदर एग्जाम्पल। Question number 3 in your exercise, Vismay, Abhijit and Kunal are partners of sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. Means now we have 3 partners and their profit and loss ratio is 3:2:4. Manager is to be paid 10% commission on profit, but after the deduction of his such share, the share of profit of Abhijit
इज ₹30,000 डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हम लोग पहले पार्टनर्स के नेम मेंशन कर देते हैं, विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल। ओके, अब उनका P&L रेशियो कितना है? P&L रेशियो is 3:2:4. Clear? Then manager is to be paid 10% commission on profit, but after deduction of this his such share. The share of profit of Abhijit is ₹30,000. मीन्स ये जो प्रॉफिट है उसमें डिवाइडेशन डिस्ट्रीब्यूट करते तो अभिजीत के पार्ट में कितनी अमाउंट रिसीव होता है अभिजीत को? ₹30,000। क्लियर? तो उसके बेस के ऊपर से हम लोग रिमेनिंग विस्मय और कुणाल की भी अमाउंट फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट की। सो लेट वी फाइंड आउट स्टूडेंट्स। सो विस्मय के हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज जब 2 था अभिजीत का रेशियो, यहाँ पे हम लोग वो नोट डाउन करेंगे, रेशियो एंड रुपीज़। जब अभिजीत का रेशियो 2 था तब उसको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ? ₹30,000। सो विस्मय का कितना रेशियो स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में? 3। सो उसके ऊपर हाउ मच मीन्स 2 on 30,000, सो 3 on हाउ मच? सो यहाँ पे नाउ वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 multiplied by 30,000 अपॉन 2। सो कितना प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स विस्मय को? ₹45,000। अंडरस्टूड? क्लियर? सो 45,000 प्रॉफिट अर्न बाय विस्मय। एंड सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कुणाल का। सो कुणाल का कितना है रेशियो स्टूडेंट्स? हियर ऑल्सो मेंशन रेशियो एंड रुपीज़। सो जब अभिजीत का रेशियो 2 था तब उसका प्रॉफिट कितना था स्टूडेंट्स? 30,000। सो कुणाल का रेशियो कितना स्टूडेंट्स? 4। सो ऑन हाउ मच? सो अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 4 multiplied by 30,000 डिवाइडेड बाय 2। सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ कुणाल का स्टूडेंट्स? ₹60,000। क्लियर? सो कुणाल का प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट्स? ₹60,000। अब हमें क्या करना है कि हमें मैनेजर को कमीशन पेड करना है। मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट। अब जो टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का उसके ऊपर मैनेजर को कितना परसेंटेज हमें कमीशन पेड करना है स्टूडेंट्स? 10%। सो अब हमें क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट अब हमें फाइंड करना है। सो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो जितने भी पार्टनर्स है वो तीनों के प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे? एडिशन करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा पार्टनरशिप फर्म का स्टूडेंट्स। सो लेट वी डू इट। अभिजीत का कितना है? 30,000 प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, प्लस विस्मय का 45,000, देन कुणाल का 60,000। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये तीनों का प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज अवर टोटल प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज 1,35,000 रुपीज़। क्लियर? 1,35,000 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट है। और मैनेजर को क्या है? मैनेजर इज टू बी पेड 10% कमीशन। मीन्स जो हमारा प्रॉफिट है टोटल उसके ऊपर हमें मैनेजर को 10% कमीशन पेड करना है। सो कमीशन ऑफ मैनेजर इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10%, मीन्स टोटल प्रॉफिट का 10%। सो 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मीन्स 10/100। सो कितना कमीशन हमें पेड करना होगा मैनेजर को स्टूडेंट्स? ₹13,500। ऑल स्टूडेंट्स गेट इट? हाउ टू फाइंड कमीशन ऑफ मैनेजर? जो हमारा टोटल प्रॉफिट था, तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हमने ऐड किया, मीन्स हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया 1,35,000। और जो नेट प्रॉफिट था हमारा टोटल प्रॉफिट, उसके ऊपर हमें मैनेजर को कितना परसेंटेज कमीशन पेड करना है स्टूडेंट्स?
10%. So 1,35,000 multiply by 10%. So commission of manager is 13,500. So please note down this sum in your notebook, and I hope you all are understood. Thank you, students.